Hello viewers, welcomes to all of you. Today I am presenting polarization of light. This is lecture number 5 from wave optics of class 12th physics. This is prepared by Sandeep Kandwal. So let's start. जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, जो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इस लेंस से देखने पर लाइट की इंटेंसिटी थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आप लोगों को, जबकि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ये आप .1 और .2 करके दिखा रखा है। तो आखिर इस लेंस ने क्या करा, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो आपको यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई और यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी वैसी की वैसी है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पोलराइजेशन होता क्या है। ओके, वी नो दैट light is an electromagnetic wave consist of electric vector and magnetic vector. Okay, this is the electric vector and this is magnetic vector. Electric vector oscillating about x-axis while magnetic vector oscillating about y-axis, and these vectors are perpendicular to each other and also perpendicular to the propagation of wave. ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक वेक्टर है, मैग्नेटिक वेक्टर है, दोनों के दोनों आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर में रिलेशन। इलेक्ट्रिक वेक्टर इज c टाइम्स टू द मैग्नेटिक वेक्टर। ओके, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब वो आपका ये हो गया कि इलेक्ट्रिक वेक्टर बहुत ज़्यादा होता है मैग्नेटिक वेक्टर से। अब इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक वेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि वह आपका जो फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना जो भी हैं, ऑप्टिकल, जितने भी ऑप्टिकल फिनोमिना हैं लाइट के, इलेक्ट्रिक वेक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑप्टिकल फिनोमिना। जितने भी ऑप्टिकल फिनोमिना है जिसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस, जो भी फिनोमिनाज हैं वो आपके इलेक्ट्रिक वेक्टर की वजह से होते हैं। क्लियर है? अब आप लोग इसमें देखना, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वेव आपका अगर जेड एक्सिस की ओर जा रही है और इलेक्ट्रिक वेक्टर आपका एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं आपके एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, कोई इधर को कोई इधर को, इस तरह से आपको ये एरो से दिख रहा होगा। तो अनपोलराइज लाइट जो होता है, हम लोग अब यहाँ पे बात केवल इलेक्ट्रिक वेक्टर की करेंगे, मैग्नेटिक वेक्टर की बात नहीं होगी, केवल इलेक्ट्रिक वेक्टर की बात होगी। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर में रेंडमली पोलराइज्ड बोलते हैं इसको हम लोग, या अनपोलराइज्ड, या सिंपली आपका प्लेन लाइट बोलते हैं। तो इसके कई डायरेक्शन है। ओके, तो अगर हम लोग इनको वाई और जेड प्लेन, फॉर एग्जांपल वाई जेड प्लेन में अगर हम लोग इसको देखें, तो हर एक अनपोलर लाइट की जो ई वेक्टर है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। इलेक्ट्रिक वेक्टर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट में। नेचुरल लाइट का इलेक्ट्रिक वेक्टर ये हो गया। तो अगर ये आपका इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है तो जैसे इसको भी हम लोग इसके और इसके अलॉन्ग रिजॉल्व कर सकते हैं, इस लाइन को, मतलब हर एक इलेक्ट्रिक वेक्टर को हम लोग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो जिसमें से एक आपका हो जाएगा, नेचुरल लाइट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब दो डायरेक्शन में हम लोगों ने कर दिया उसको, तो जिसमें से आपका एक डॉट शो कर रहे हैं परपेंडिकुलर, और एक आपका एरो जो इस प्लेन के पैरेलल में है, और आपका ये डॉट की लाइन है जो आपका इसके परपेंडिकुलर है। तो हमने इस इलेक्ट्रिक वेक्टर को दो ही पार्ट में डिवाइड कर दिया, ई वेक्टर को। ओके, तो अनपोलराइज लाइट आपके ये कह सकते हैं कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक वेक्टर से कंसिस्ट होता है। ठीक है, इन नेचुरल लाइट, अब इसमें देख लेना, मिलियंस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अकर्स इन द ऑल
direction perpendicular to the direction of propagation of wave. But for convenience, we can assume the rectangular component of the vibration with one component lying on the plane of the diagram and other perpendicular to the plane of the diagram. तो ये तो बता ही दिया आप लोगों को कि पोलराइज्ड हो गया. अब आप लोगों को सपोज करो जैसे क्वेश्चन आ गया कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है, इसका डेमोन्स्ट्रेट आपको डायग्राम बनाना है कि कैसे अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करते हैं. तो सपोज दैट वी हैव टू पोलराइजर. ओके, पोलराइड से टूरमेलिन क्रिस्टल होता है, इसमें बहुत से बारीक से एक्सेस होते हैं. तो पहला को हम लोग पोलराइजर बोल रहे हैं, दूसरे को एनालाइजर हो गया. इसमें एक एक्सेस होता है, क्रिस्टल में एक्सेस होता है, तो जिसमें से लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में पास हो सकता है. सपोज दैट दिस इज ऑप्टिकल एक्सिस, दिस प्लेन लाइट अनपोलर लाइट passes through first polarizer, then it will block the perpendicular vector and allow only plane vibration to passes through it. तो ये आपके प्लेन वाले को ही पास कर रहे हैं, इसमें दोनों थे, इसमें से एक ही पास हो रहा है. ओके, अब हम लोग इसके जो एनालाइजर है, एनालाइजर के एक्सेस को पोलराइजर के एक्सेस के अगर सेम पे रखेंगे तो ये जो प्लेन पोलर लाइट है ये आपका इजली यहाँ से पास हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोगों को ये पता करना है कि ये पोलराइज्ड हुआ या नहीं हुआ. नॉर्मल आइज ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि पोलराइज्ड हुआ या नहीं हुआ. तो हमने क्या करा यहाँ पर, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, ये पोलराइजर, दिस इज एनालाइजर. Unpolar light when passes through polarizer, the light will be plane polarized. Now we will rotate analyzer about its axis. हमने इसको रोटेट करना शुरू कर दिया इस तरह से. And when it is perpendicular to the polarizer, पहले इसका एक्सेस और इसका एक्सेस ऐसे थे दोनों, अब इसका एक्सेस और इसका एक्सेस 90 डिग्री पे आ गए. Then there is no light, इधर कोई लाइट नहीं होगा. The reason behind this, in first case the polarizer has restricted one component of unpolar light. उसने ये डॉट वाले को पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो इस तरह से प्लेन हो गया था. अब इसको रिस्ट्रिक्ट किसने कर दिया, एनालाइजर ने, इसलिए यहाँ पे कोई लाइट नहीं आ रहा है. इसका मतलब जो पहली लाइट पोलराइजर से था वो आपका क्या हो गया था, प्लेन पोलराइज्ड हो चुका था. ओके, दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. पोलराइजर, एनालाइजर, तो हम लोग कुछ इसमें बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे. दिस इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जो प्लेन पोलराइज लाइट हो रहा था उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इधर की ओर वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह से. दिस इज प्लेन पोलर लाइट. ओके, दिस इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो गया इस तरह से, और ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो गया 90 डिग्री का एंगल पे. ओके, द प्लेन विच कंटेन द crystallography axis and vibration transmitted from the polarizer is called the plane of vibration. The plane which is perpendicular to the plane of vibration is called plane of polarization. Okay, अब intensity of transmitted polarized light, कितनी इंटेंसिटी लाइट की ट्रांसमिट होगा. तो हमने देखा यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट के दो वाइब्रेशन होते हैं और दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. एक अगर वाई एक्सेस की ओर होगा तो दूसरा जेड एक्सेस की ओर होगा. सपोज करो रे वेव आपका एक्स एक्सेस की ओर जा रहा है, उसके दो कंपोनेंट हो गए. ओके, तो पोलराइजर से कितना जाएगा, टोटल इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो पोलराइज लाइट पोलराइजर के थ्रू कितना जाएगा, एक कंपोनेंट हट गया तो कितना हो जाएगा, उसका जस्ट हाफ रह जाएगा. दो कंपोनेंट थे जिसमें से एक कंपोनेंट हट गया तो इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट passes through polarizer is I equals to I naught by 2. ओके, तो एक कंपोनेंट हट गया तो एक हाफ रह गया उसका. तो दिस इज कॉल्ड मेलस लॉ, I equals to I naught cos square theta. व्हाट इज मेलस लॉ, तो हम लोग इसको इसमें पढ़ लेते हैं. या लॉ ऑफ मेलस, व्हेन अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर, द इंटेंसिटी I of light transmitted from the analyzer varies directly as the square of the cosine of the angle theta
between the planes of the transmission of the analyzer and polarizer. This is polarizer, this is analyzer. Suppose that theta is the angle between the axis of polarizer and analyzer. Okay, and this is the axis of vibration of unpolarized light. Okay, then if A is the amplitude of plane polarized light, then we will resolve in its two component. One is A cos theta, which is along analyzer, and one is A sin theta, which is perpendicular to the analyzer. तो परपेंडिकुलर वाला तो जा नहीं पाएगा इसके अंदर से. कौन सा एनालाइजर से पास हो पाएगा? एनालाइजर से पास हो पाएगा केवल इसके पैरेलल वाला. अब पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है इसका? A cos थीटा. अब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा. दिस इज द मेलस लॉ. तो आपको पता ही है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का. अब एनालाइजर से एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है? A cos थीटा. A cos थीटा होल स्क्वायर, देन I इक्वल्स टू K A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. और K A स्क्वायर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेव और इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल वेव, देन I इक्वल्स टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा. ओके, when theta is equal to 0 or 180, if theta angle between polarizer and analyzer is 0 or 180, then I equals to I नॉट. ओके, क्योंकि cos 0 और 180 आपका 1 होता है, सेम इंटेंसिटी जाएगा. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आई इक्वल्स टू 0, एनालाइजर से जो जाएगा आपका 0 चला जाएगा. ओके, अब पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड ब्रूस्टर लॉ. हम आप लोग पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे इसमें. पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. सपोज दैट वी हैव अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. दिस इज अ ग्लास स्लैब विच सेपरेट टू मीडिया ए एंड बी, and suppose that mu is the refractive index of this material. Okay, now when unpolarized light strike on this surface, then it will be partially reflected and partially reflected. Partially reflected and partially refracted. Okay, now there is a condition of plane polarized light. One vibration of this plane polarized will be vanished at a particular angle theta p. The parallel component completely refracted, whereas the perpendicular component partially get refracted and partially get reflected. Okay, perpendicular component partially reflect हो गया, partially reflect हो गया. तो ये जो लाइट होगी आपकी क्या होगी? प्लेन पोलराइज लाइट होगी रिफ्लेक्शन में. But there is a condition that the reflected ray and the refracted ray must be perpendicular to each other. That means theta p plus r is equal to 90 or r is equal to 90 minus theta p. What is theta p? Theta p is the angle of polarization. तो ये हर एक एंगल पे नहीं होगा, एक पर्टिकुलर एंगल होता है, उस पर्टिकुलर एंगल पर ही इसका पोलराइजेशन हो पाएगा. ठीक है, और उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं. अगेन बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज साइन थीटा पी अपॉन साइन आर, और साइन थीटा पी और साइन पुट द वैल्यू ऑफ आर 90 माइनस थीटा, देन दिट इज टेन थीटा. ओके, तो म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा पी. दिस इज द ब्रूस्टर लॉ. नाउ व्हाट इज पोलराइड्स? पोलराइड इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग अ शीट ऑफ पॉलीविनाइल अल्कोहल, ओके, एंड सब्जेक्टिंग टू अ लार्ज स्ट्रेन. तो आपका पॉलीविनाइल जो आपका पॉलीविनाइल एल्कोहल को हम लोग जब लार्ज स्ट्रेन में करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेड हो जाते हैं पैरेलल टू स्ट्रेन, एंड द मटेरियल बिकम्स डबल रिफ्लेक्टिंग व्हेन स्ट्रेन विद आयोडीन. द मटेरियल बिहेव लाइक एन डाइक्रोइक क्रिस्टल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलराइड, K polarides and H polaride. Okay. Use of polarides: polarized sunglasses, polarized filters for laboratory purpose. This is all about the polarization of light. Thank you very much.